नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इन नतीजों ने दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव का संकेत दे दिया है। जहां एक तरफ सत्ता में बैठी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, वहीं आम आदमी पार्टी ने कमबैक के साफ संकेत दे दिए हैं और कांग्रेस ने भी लंबे समय बाद नगर निगम में अपनी वापसी दर्ज करवाई है। चुनाव नतीजों में बीजेपी ने 7, आम आदमी पार्टी ने 3, कांग्रेस ने 1 और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है क्योंकि पहले उसके पास इन 12 में से 9 सीटें थी, लेकिन इस उपचुनाव में उसे 2 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है, जिसका जिक्र खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, क्योंकि बीजेपी दिल्ली में भी सत्ता में है, केंद्र में भी सत्ता में है और हाल ही में बिहार में जिस तरीके का बीजेपी ने प्रदर्शन किया है, तो लाजमी कहा जा सकता है कि दिल्ली के इन नगर निगम के उपचुनाव में 2 सीटों का खामियाजा बड़ा झटका जो है वो माना जा सकता है। खास बात यह है कि संगम विहार और मुंडका जैसी सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई। संगम विहार में बीजेपी विधायक चंदन चौधरी की छवि को नुकसान पहुंचा और कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा कर लिया। उधर मुंडका में बीजेपी विधायक गजेंद्र दराल के खिलाफ स्थानीय नाराजगी इस कदर बढ़ी कि इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली। हालांकि बीजेपी के लिए एक राहत देने वाली सीट चांदनी चौक रही, जहां पहले आम आदमी पार्टी का कब्जा था और इस बार बीजेपी प्रत्याशी सुमन गुप्ता ने 11,182 वोटों से जीत हासिल की। लेकिन इसी के साथ एक ऐसी सीट भी गई जिसने पूरी दिल्ली की राजनीति का नैरेटिव बदल दिया और ये है चांदनी महल वार्ड। इस सीट पर 2022 में आम आदमी पार्टी रिकॉर्ड मार्जिन से जीती थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी इसका फायदा नहीं उठा पाई और पार्टी के बागी फॉरवर्ड मोहम्मद इमरान ने 4,592 वोटों से जीत दर्ज की। यहां आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही। इन नतीजों पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ये संकेत साफ है कि महज 10 महीनों में ही जनता का भरोसा दोबारा आम आदमी पार्टी पर लौट रहा है और दिल्ली एक बार फिर सकारात्मक राजनीति और काम की राजनीति की तरफ लौट रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि आम आदमी पार्टी और उसके समर्पित कार्यकर्ताओं ने फिर से मैदान में नई ऊर्जा के साथ मुकाबला किया और जनता ने उन्हें खुलकर समर्थन दिया। इधर आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी बीजेपी को घेरते हुए कहा कि ये चुनाव रेखा गुप्ता और बीजेपी की सरकार का लिमटस टेस्ट था और बीजेपी उसमें बुरी तरह फेल हो गई। भारद्वाज ने तो यहां तक आरोप लगाया कि बीजेपी ने हेराफेरी करके 7वीं सीट जीती है, वरना जनता ने उनका पूरा गणित बिगाड़ दिया। वहीं कांग्रेस ने भी एक अहम जीत दर्ज की है। एमसीडी की राजनीति में अपनी मौजूदगी फिर से दर्ज करवाई है। संगम विहार सीट पर कांग्रेस का जीतना ये साबित करता है कि बीजेपी का कोर वोट भी अब खिसक रहा है और जनता विकल्प तलाश रही है। ये जीत कांग्रेस के लिए सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि एक संकेत है कि वह फिर से खेल में वापसी की तैयारी कर रही है। कुल मिलाकर इस उपचुनाव ने दिल्ली की राजनीति के कई समीकरण बदल दिए हैं। बीजेपी का मजबूत आधार कमजोर हुआ है, आम आदमी पार्टी की वापसी के संकेत मजबूत हुए हैं और कांग्रेस ने दिखा दिया कि वो अभी पूरी तरह गायब नहीं हुई है। आने वाले समय में एमसीडी और फिर विधानसभा चुनाव दोनों में इन नतीजों का बड़ा असर देखने को मिलेगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या आम आदमी पार्टी जो है वो एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में वापसी करेगी? ये नतीजे कितना फर्क डालेंगे? और इसके अलावा कांग्रेस की जो एक सीट पे दर्ज हुई है, यानी कांग्रेस ने अपनी मौजूदगी जो है दिल्ली में अब दिखा दी है, कितना फ़र्क आप मानते हैं? क्या इस पर सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी की खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।